कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। एक्टर से सांसद बनी कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों और विवादों में है। वो सीजेपी प्रोटेस्ट का लगातार विरोध कर रही। इसी बीच उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में प्रोटेस्ट में शामिल लड़कियों और महिलाओं को लेकर कहा कि ये तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है। उन्होंने लिखा, मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। उनके इस बयान का काफी विरोध हो रहा है। इसके बाद वो यही नहीं रुकी, एक और बयान में उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों के स्टूडेंट होने पर भी सवाल उठा दिया। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। इसके बाद सीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया पर भी कंगना रनौत की जमकर आलोचना हो रही है। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखिए। सौरभ दास के इस बयान के बाद कंगना ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और उन्हें बेकार और बेरोजगार बता दिया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैंने इस व्यक्ति के बारे में गूगल पर देखा, इसकी उम्र 28 साल है। ये खुद को स्टूडेंट कैसे कहता है मुझे समझ नहीं आता। हाँ, मैं पिछले 2 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूँ। इसकी उम्र में मुझे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके थे। हाँ, एक नई सांसद होने के नाते मुझ पर काम का काफी दबाव था, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी, प्रोड्यूसर भी, स्क्रीन राइटर भी और अपना बिजनेस भी संभालती हूँ। लेकिन इसके जैसा कोई जो पूरी तरह बेकार और बेरोजगार है कभी नहीं समझ पाएगा कि हर उम्र में हर समय लोगों की इतनी ज्यादा मांग में होने का क्या मतलब होता है। प्रिय सौरभ, तुम्हारी समस्याएं निजी हैं, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम बस बेकार हो। सबसे पहले कोई हुनर सीखना शुरू करो, शुरुआत के लिए अच्छी जगह है। उधर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कंगना रनौत की गटर जनरेशन वाले बयान पे कहा, आपने हमें कॉकरोच कहा, आपने हमें नाली का कीड़ा कहा, लेकिन याद रखिए यही कॉकरोच और नाली से निकले लोग आपके एक मंत्री का इस्तीफा लेने पर मजबूर कर गए। कंगना रनौत के इन बयानों पर कई नेताओं और दूसरी हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही। मैम, कंगना रनौत में जिसमें किस काफी है बच्चों को लेके, जनजीज को लेके, कहा है कि it's very sad कि such kind of statement is coming
from a member of parliament who has worked in this industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। पूरे देश का युवा वहाँ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनको फ्रेंड्स कह के बोल रहे हैं कि हमारे मित्र हैं। प्रधानमंत्री जी उनको सीरियसली ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनके साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सीधा संपर्क कर रहे हैं, मगर हमारी मोहतरमा बोल रही है कि वो कूड़ा करकट है। तो प्रधानमंत्री और कंगना रनौत आपस में मत बना ले कि वो देश का युवा हमारा भविष्य है या फिर वो कूड़ा करकट है। तो इस तरीके के बयान कंगना जी आज नहीं, वो इस तरीके के बयान के लिए ही जानी जाती है। उनकी जो पहचान है वो यही है कि उल्ट शुल्ट, जिसका कोई सिर पैर ना हो, ऐसे बयान वो हमेशा देती हैं। मैंने देखा है उनका बयान और मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ लड़ी थी, एजुकेशन और ये माफिया की, मुझे लगा कि वो बोलेंगे इसके खिलाफ भी, बिकॉज हैट्स ऑफ टू हर, जिस प्रेरणा और साहस के साथ उन्होंने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ बोला था। मुझे बिल्कुल, मैं वेट ही कर रही थी कि प्लीज़ ये कुछ बोलें, बट अगर वो किसी, मैं जानती हूँ कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अपने एनर्जी में आके गलत गालियाँ दी हैं, गंदे बयान किए हैं, बट वो बच्चे हैं। अगेन हम फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से। अब देखिए हम यहाँ क्यों हैं, मुझे यहाँ होना चाहिए। मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में, मैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए मैंने अभी अपना दाखिला लिया है, उन्होंने मुझे 2 हफ्ते से वापस कॉल भी नहीं किया है। एडमिशन फ़ीस जो मुझे उन्होंने भेजा था भरने के लिए, वो एडमिशन फ़ीस मैंने भरी ऑनलाइन, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कंफर्मेशन भी नहीं भेजा है अभी तक कि मेरा एडमिशन हो चुका है। और अभी ये मंथ ये एडमिशन ख़त्म होने वाला है, तो मैं भी अभी इसमें भी बिजी हूँ, लेकिन पढ़ाई करने जाऊँ मैं 2 हफ्ते, उन्हें 6 नंबर्स है उनके ऑनलाइन, 6 नंबर्स पे मैंने उन्हें हर रोज़ कॉल किया है, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में और 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, लेकिन एक भी कॉल आंसर नहीं हुआ है। सारे कॉल्स बिजी आ रहे हैं या फिर अवैध आ रहे हैं। अब ये सिस्टम सिर्फ नीट का ही नहीं रहा, ये एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन को ग्रांटेड ले रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है बच्चों के पास पावर नहीं है। जो जेनजी है उन्हें देखकर कंगना रनौत को उल्टी सी आती है। तो हम अब यही सोचिए, अगर कुछ जेनजी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है और पूरी जेनजी को उन्होंने गाली दे दी है, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो बच्चों को बोल रहे हैं कि उन्हें रेप एंजॉय करना चाहिए, ये लड़कियां तो कंप्लेन भी नहीं करेंगी, तो हमें एक, और वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं ये एक रिलीजन के ऊपर, मैं बोलना ही चाहूँगी उन्होंने क्या बोला है, बट रिलीजियसली वो गालियाँ दे रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को। तो क्या हम सारे पॉलिटिशियंस को जेनजी गाली देने लग जाएगी? इतनी तो अक्ल हम में भी है कि जो एक जो सेब खराब होता है वो बाकी सेबों को खराब कर देता है, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।